किस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और इस सभा ने संविधान के निर्माण में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आइए इस बारे में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आता है और ये कैबिनेट मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा गठित किया जाता है। इसी कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। यानी संविधान सभा जो गठित हुई वह कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुई और इसका गठन हुआ जुलाई 1946 में। जब इसका गठन किया जाता है तो इसके सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है और इसके सदस्यों की जो संख्या निश्चित की जाती है वह की जाती है 389 सदस्य। संविधान सभा के 389 सदस्य संख्या निश्चित की गई और इसमें से 292 सदस्य लिए गए ब्रिटिश प्रांत से, 93 सदस्य यहां पर निश्चित किए गए देशी रियासतों से और 4 सदस्य निश्चित किए गए चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। तो 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत से, 93 सदस्य देशी रियासतों यानी कि राज्य रजवाड़ों से निश्चित किए गए और 4 सदस्य निश्चित किए गए चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। इस प्रकार से इन सदस्यों की संख्या निश्चित की गई और इनका जो अनुपात था वह था 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। यहां पर सदस्य संख्या निश्चित हुई। इसके बाद इनका यहां पर कह सकते हैं मतदान होता है या निर्वाचन होता है और निर्वाचन के दौरान अप्रत्यक्ष निर्वाचन यहां पर होता है और इसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाता है। जब संविधान सभा का गठन किया जाता है तो गठन होने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक होती है और वह बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को और इस दिन संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा स्थायी अध्यक्ष इसके चुने जाते हैं और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत होता है जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जो प्रस्तुत करते हैं उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा या संविधान सभा द्वारा जो स्वीकृति दी जाती है या इसको पास किया जाता है वह किया जाता है 12 जनवरी 1947 को। यानी उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को जब इसे स्वीकृति मिली तो यही उद्देश्य प्रस्ताव हमें भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में देखने को मिलता है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही है। जैसे ही 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो संविधान सभा द्वारा कार्य करना प्रारंभ किया जाता है और बहुत सी समितियों का गठन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर कुछ अन्य कार्य किए जाते हैं। तो उन समितियों में से महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी थी जिनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।